बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करने का काम करता है। एक दुर्भावनापूर्ण तरीके से निर्णय लिया गया था 1966 में, और निश्चित तौर पर यह निर्णय बहुत पहले ही हट जाना चाहिए था, और जनता ने इस निर्णय को कभी स्वीकार भी नहीं किया। मैं ऐसे दर्जनों शासकीय कर्मचारियों को जानता हूं केंद्रीय सेवा में जो सेवाएं दे रहे हैं, और वो लंबे समय से संघ की शाखाओं में जाते रहे हैं। इस तरह के ऐसे निर्णय जिसको जनता स्वीकार ही न करती हो, ऐसे किसी निर्णय का न जनता के बीच में प्रभाव होता है, न उसकी कोई प्रासंगिकता बनी रहती है। इस समय केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जब देश के कानूनों से गुलामी मानसिकता को हटाने के लिए बहुत सारे कानूनों के, बहुत सारे नियमों की हम समीक्षा कर रहे हैं, तो हमने जब एक तरफ इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी, हमने एविडेंस एक्ट, इस तरह के तमाम जो कानून थे जो ब्रिटिश काल से चले आ रहे थे, हमने उन कानूनों को भी भारतीय सापेक्ष बदलने का काम किया है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रिटिश काल से चले आ रहे कानून जो देश के लिए अनावश्यक हो चुके थे, उनको रद्द करने का भी काम किया है, और साथ ही साथ बहुत सारे नियमों का, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स का, इन सबकी समीक्षा कर रहे हैं। और उस समीक्षा में एक ये भी आदेश ध्यान में आया कि ये जिसका वास्तविकता में कोई प्रयोजन नहीं है, दुर्भावनापूर्ण तरीके से लागू किया गया था, जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है। इसलिए इस ऑर्डर को मॉडिफाई किया गया, इस ऑर्डर को ठीक करने का काम किया गया कि संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, और भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1)(c) इस बात के लिए सबको इजाजत देता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सांस्कृतिक संगठन, सामाजिक संगठन के साथ अपना जुड़ाव कर सकता है, अपनी संस्था बना सकता है, उसके साथ जा सकता है, और भारत के संविधान का अनुपालन किया गया है। तो राकेश त्रिपाठी जी, 11वें साल में क्यों याद आया? 10 साल से भी तो आप ही की सरकार थी। पहले ये बात नहीं याद आई कि ये प्रयोग में नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है? ये अब जाके 2024 के चुनाव के बाद ही आपको याद आया कि ये एक आउटडेटेड रूल है, इसे हटा देना चाहिए? लेकिन अभी मैंने कहा ना कि हम बहुत सारे कामों की समीक्षा कर रहे हैं, और समीक्षा के दौरान ये निकल करके सामने आया। इस बात की कोई डिमांड कहीं से नहीं की जा रही थी, इसको लेकर के कहीं चर्चा भी नहीं हो रही थी। ये जब ध्यान में आया तो लगा कि एक गलत आदेश है, जिस आदेश को हटा देना चाहिए, जिसकी समीक्षा की जानी चाहिए, और समीक्षा करके हटा दिया गया। बहुत सारे इस देश में ऐसे निष्प्रयोज्य पड़े हुए कानूनों को हमने रद्द करने का काम किया है। बहुत सारे ऐसे नियम जो आउटडेटेड हो गए थे, उनको हमने हटाने का काम किया है। उसी में से एक ये भी है। बहुत बढ़िया, जब याद आया तो कर दिया। अब रतन शारदा जी, आरएसएस याद ही 11वें साल में आया, अब इसको क्या कहेंगे? ये राहुल गांधी को जवाब है या बीजेपी की मजबूरी? ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को अपने फोल्ड में लिया जा रहा है? आप इस ऑर्डर को कैसे देखते हैं? देखिए, आप चाहते हैं कि बीजेपी संघ आपस में लड़े, आप वो बात खड़ा करना चाहते हैं जो है ही नहीं। क्योंकि ना तो संघ ने कभी मांगा बैन हटाने के लिए, मांगना चाहिए था, नहीं मांगा। 1977 में जब जनता पार्टी बनी है, उस समय भी ये बात हुई थी कि जनता पार्टी के उस समय के सदस्यों ने कहा कि आप आरएसएस बैन हटाने के लिए आप मांग करिए, हम उसको अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे। तो बाला साहब देवरस उस समय जेल में थे, जिन्होंने काफी मदद की पार्टी बनाने में। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले इमरजेंसी हटने दीजिए, पहले आप इलेक्शन जीतिए, हमारे बैन का जो होगा देख लेंगे। तो उस समय पे चिंता नहीं की अपनी, और देखा कि जो भी उचित लगे वो करना चाहिए। इसी तरह 1900 जब वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने भी बैन हटाया था, लेकिन कांग्रेस ने उसको वापस लाया। तो ये तो एक प्रकार का संघ को प्रताड़ित करने का प्रयत्न है सालों साल, और ये प्रयत्न आज से शुरू नहीं हुआ, ये 1947 से शुरू हुआ। और जैसे बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि 13 अक्टूबर 1947 में सतारा कांग्रेस कमेटी ने रेजोल्यूशन पास किया था कि आरएसएस को नष्ट करने के लिए कदम उठाया जाए। अगर ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं उठाती, जिसके मुख्यमंत्री बीजी खेर थे, तो हम इसको 1942 के आतंक की तरह इनको हटाएंगे। बीजी खेर ने समझाया कि व्यर्थ में अपनी ताकत मत वेस्ट करो, और वो रुक गया, लेकिन वो रेजोल्यूशन गया नहीं। उसके बाद 17 जनवरी 1948, बिफोर गांधी जी असैसिनेशन, उन्होंने फिर एआईसीसी ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया कि स्ट्रॉन्ग एक्शन लो आरएसएस के अगेंस्ट। और इसके बाद फिर जो सर्कुलर जो चला था अंग्रेजों के जमाने 1932 कि सरकारी मुलाजिम काम नहीं कर सकते, आरएसएस में जा नहीं सकते। बाद में जब वो नहीं चला 1933 में, उन्होंने कहा टीचर भी नहीं जा सकते। ये सब कहने का यही इन्होंने वापस अंग्रेजों का कानून लाया, और 1948 में फिर लाया। हजारों लोगों की नौकरियां गई, हजारों लोगों के बिजनेस गए। ये सारा जो नौकरियां और सारे जो इनके घर दरबार के अलग बात है। 1948 में इनका इतना सहयोग था हिंदुओं के प्रति कि गांधी जी की हत्या के बाद में इन्होंने हजारों या सैकड़ों, हमको नंबर ही नहीं पता, पूना, सोलापुर, कोल्हापुर के बेल्ट के अंदर उनके घर बर्बाद किए, लोगों को मार डाला।
एक ऐसी महिला को मिला जिसकी माँ उसको, एक लड़के को मिला जिसकी दादी उसको जलते हुए वाड़े से पहले फ्लोर से कूद के बचाया था जिसने। ऐसी एक कांग्रेस है। और ये जो लेबल है अंग्रेजों ने कम्युनल का दिया था, कांग्रेस आगे चलती रही। और जहां तक सवाल बदलते आयाम का है, आप देखिए उसके बाद में मैंने और भी उदाहरण दे सकता हूँ जिस प्रकार से आरएसएस को दबाने की कोशिश गांधी जी की हत्या के पहले थी, क्योंकि पार्टीशन में केवल आरएसएस ने काम किया, कांग्रेस के नेताओं को भी पाकिस्तान से भारत में लाने में संघ ने मदद की। हैदराबाद की नेहरू जी की मीटिंग को बचाने से मुस्लिम लीग के तहसीन गुंडों से पूनावाला को आरएसएस ने थोड़ा मदद सा की। हार्ट अटैक हो रहा है यहाँ बैठकर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये तमाम तथ्यों से क्या हो गया तहसीन जी? मतलब आप एक राष्ट्रीय चैनल हो, आकर कुछ भी आप बोल दो। मैं पुणे से आता हूं, मैं पुणे से आता हूं, जिन्होंने गोडसे और आपटे देश के पहले जो देशद्रोही और आतंकवादी थे, जिन्होंने, देखिए प्लीज आप अगर आप मुझे इजाजत पैदा भी नहीं थे, आपको नहीं देखिए, नहीं बोलने देंगे, ये जनता तक सच नहीं जाने देंगे। जब तक झूठ जाएगा ये बोलेंगे। अब मैं बोल रहा हूं तो सच नहीं आने देंगे। दीजिए जवाब, आप बाद में दीजिए जवाब, पहले मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आपका थोड़ी अनलिमिटेड समय, 1 मिनट का समय होता। आप बोलते ही जाओगे, कुछ भी बोलोगे व्हाट्सएप से, बिना किसी तथ्य से। पूना में ही हो गया, तो वो नहीं बोल रहे। मैं अपने आपको बता, रतन शारदा जी ने किताब लिखी है इस पर बाकायदा, वो लेखक है। एक व्यक्ति ने खुद किताब लिख कर उसमें खुद को वीर कहा था, वो बात नहीं है। मैं आपको बता दूं प्लीज। चलिए रतन शारदा जी, आप तीन तथ्य ऐसे रखिए जिस पर मैं तहसीन पूनावाला का जवाब लूंगी। आप रखिए 3 तथ्य। कुछ भी सावरकर को वीर सावरकर ने खुद ने नहीं बोला था, उनके प्रशंसकों ने बोला था। झूठ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपकी है, आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। अगर आपको सुनना है तो मैं और सुनाता हूं। सरदार पटेल ने कहा कि इस प्रकार से संघ को दबाने की कोशिश मत करें, कानपुर का ये भाषण है, आप इस तरह का दबाने की कोशिश ना करें, वो देशभक्त लोग हैं। बाद में बैन के समय उन्होंने कहा, मतलब नहीं थे, आरएसएस सही काम कर रहा है, नहीं थे, आरएसएस सही काम कर रहा है, अगर वो कांग्रेस में ज्वाइन कर ले तो आरएसएस को हम अच्छा मानेंगे। यानी कांग्रेस के अंदर आरएसएस जाए तो बढ़िया, कांग्रेस के बाहर जाए तो आरएसएस का गलती। और अभी सुन लीजिए इंदिरा जी ने क्या किया था। इंदिरा जी ने बैन जब लगाया था, उन्होंने इमरजेंसी पॉलिटिकल बैन लगाया था, लेकिन वनवासी कल्याणाश्रम विवेकानंद केंद्र में बैन नहीं लगाया। नॉर्थ ईस्ट में उनको काम करने दिया। विवेकानंद केंद्र के रॉक मेमोरियल में वो जाकर रही, आरएसएस वालों के साथ खड़ी रही, और उन्हें स्कूल बनाने के लिए जगह भी दी। तो ये जो आपका जो है ना विरोध संघ का, तो आपको पता ही नहीं है। राजीव गांधी ने संघ के साथ बैठ के, वीएच में बैठ के राम मंदिर में बात की, पीवी नरसिम्हा राव ने की। तो आपका जो भी एक आजकल का जो कांग्रेस है एकदम विरोधी रूप, सवाल मैं ये पूछूंगी, बिल्कुल, अब मैं सवाल ये पूछूंगी, ये जो तथ्य रखे हैं रतन शारदा जी ने, वो एक तरफ, दूसरी तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और क्या कॉन्स्टिट्यूशन का और संविधान का जो हक है, वो आप लहराते हुए इस चुनाव में सबको बता रहे हैं कि आप संविधान की सुरक्षा करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं,